जय सिया राम। सेवा ही सिद्धि योग है। प्रोफेसर डॉक्टर श्री श्याम जी शर्मा, वशिष्ठ, MA, PhD। सेवा शब्द आपातः समर्पण पूर्ण नैष्ठिक पवित्रता का अभिव्यंजक है और यह उसी सेवा शुश्रूषा के उदात्त भाव के लिए लोक में प्रतिष्ठित है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से सेवा शब्द एक बहुआयामी शब्द है जिसके लौकिक, परलौकिक या स्वार्थगत, परमार्थगत तथा परमार्थगत संदर्भ में प्रयोग होने से भिन्न भिन्न अर्थ व्यंजित होते हैं। व्यवहार में सेवा का अर्थ परिचर्या, सेवा शुश्रूषा, आज्ञा पालन या चाकरी आदि होता है। इसी प्रकार सेवा एक वृत्ति या कर्म के लिए भी बहुतायत में प्रचलित है। सेवा की क्रियान्विति उदात्त रूप में सेवा सर्वोत्तम भाव है जिसकी क्रियान्वित मुख्यतः दो स्तर पर होती हैं। प्रथम भावात्मक या वैचारिक स्तर पर, दूसरे क्रियात्मक स्तर पर। अर्थात सर्वप्रथम सेवा का भाव यह विचार दया, श्रद्धा, परोपकार या कामना आदि के कारण उत्पन्न होता है जो बाद में कर्म या क्रिया के रूप में परिणत हो जाता है। तात्पर्य है कि सेवा भाव ही मनसा, वाचा या कर्मणा क्रियान्वित होता है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों का स्वभाव मानते हुए लिखा है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खर गाया। सेवा सर्वोत्तम धर्म है। यूँ तो संसार में पुण्य अर्जन और अभीष्ट सिद्धि के अनेक उपाय तथा साधन प्रचलित हैं, किंतु उनमें सेवा सर्वोत्तम है। सेवा उदात्त गुण होने से ही धर्म है। सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है। सेवा सापेक्षता का आधार है। हम जिस किसी की सेवा करते हैं तो वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवक का अवश्य उपकार करता है। इसी रूप में सेवा यज्ञ है। गीता में कहा है, अर्थात जिसे यज्ञ आदि रूप में हम देवताओं की भावना या समृद्धि करते हैं वे भी हमारी समृद्धि करते हैं और इसी रूप में हम परस्पर सहयोग से परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। सेवा जितनी सहज तथा सरल प्रतीत होती है, इसका निर्वाह उतना ही कठिन है। नीतिकार भर्तृहरि ने राज्य सेवा के रूप में सेवा धर्म को अति कठिन तथा योगियों के लिए भी आगम्य बताते हुए लिखा है, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम प्यागम्या। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के रूप में इसे अति कठिन बताया है। गहना कर्माना गति। तुलसीदास जी भी इस सेवक के धर्म के रूप में कठोर बताते हुए लिखे हैं, सब ते सेवक धर्म कठोरा। रामचरितमानस यहाँ तक कि सेवा को भोग से भी कष्टकार बताते हुए लिखा है, भोगादापि महाकष्टम अशुश्रया भविष्यति। इससे ज्ञात होता है धर्म तथा कर्तव्य के रूप में सेवा जीवन का अनिवार्य अंग तथा मानवता का प्रतीक है। यह लोक मंगल कारक तथा श्रेय का विधायक है। यह भी निर्विवाद है कि सेवा से पाषाण हृदय को भी अनुकूल किया जा सकता है। अतएव सेवा एक योग है जिसमें कुशलता की अपेक्षा होती है। कहा गया है, योग कर्मेषु कौशलम। सेवा की सफलता। सामान्य रूप से सेवा की सफलता के लिए तन मन धन का तो सुंतरा महत्व होता ही है, साथ ही भाव निष्ठा एवं समर्पण परम आवश्यक होता है। कहा है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। अर्थात महान लोगों के लिए कार्य की सिद्धि आंतरिक चेतना या सत्व पर निर्भर करती है, न कि ब्रह्मा उपकरणों पर। अतः सेवा को सफलता के लिए सेवा चेतना या भावना अपरिहार्य होती है। इसके साथ ही सेवकीय गुण अर्थात सेवक की विनम्रता, सहिष्णुता, धैर्य तथा संयम या निर्लोभता बहुत आवश्यक होते हैं। गीता में जिन्हें बाढ़में तप कहा है वह सेवा की सफलता का आधार है। गीता में कहा है,
अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत। गीता अर्थात सेवा को भी उद्वेग उत्पन्न न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलने चाहिए। इसी तरह सेवक को प्रसन्न, शांत, मितभाषी तथा जितेंद्रिय होना चाहिए। सेवा साकाम तथा निष्काम दोनों रूप में ही कल्याणप्रद होती है, किंतु निष्काम सेवा सुंतरा फलित होने वाली वशीकरण जैसी होती है। इसी अहेतु की सेवा के संबंध में तुलसीदास जी ने लिखा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम हर सेवक असुरारी। अर्थात संसार में आप और आपके सेवक ही बिना हेतु उपकार करने वाले हैं। सेवा के दो रूप, व्यवहारिक दृष्टि से सेवा के दो रूप मिलते हैं, लौकिक सेवा तथा परलौकिक सेवा। लौकिक सेवा ही लोक सेवा या लोक धर्म कहलाती हैं। सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, परोपकार, करुणा आदि उदात्त भाव इसके प्रेरक तत्व होते हैं। यही लोक सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, गौ सेवा, मातृ सेवा, पितृ सेवा आदि के रूप में दृष्टिगोचर होती है तथा यही अन्न दान, जल दान, विद्यादान एवं वस्त्र दान आदि के रूप में परिलक्षित होती हैं। यह लोक सेवा भी सर्वाधिक श्रेयस्कर, पुण्यप्रद एवं प्रशंसनीय मानी जाती है। भक्ति मूलक सेवा, परमार्थिक तथा परलौकिक सेवा ही भक्ति तथा अध्यात्म का आधार है। यह शास्त्रीय दृष्टि से साधन स्वरूप तथा साध्य स्वरूपा होती है। शास्त्रों में सेवा के तीन रूप मुख्यतः बतलाए गए हैं, प्राणी मात्र की सेवा, भागवत भक्तों की सेवा तथा भागवत सेवा। यही सेवा भक्ति है। प्रत्येक प्राणी में उसी के अभिव्यक्ति हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अतः प्राणी मात्र की सेवा ही सच्ची सेवा भक्ति है। शास्त्रकार भागवत भक्तों की सेवा को उपलक्षणत्ववत उत्कृष्ट सेवा स्वीकारते हैं, जबकि महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने भागवत सेवा को ही सेवा कहा है। चेतस्त प्रवणनम सेवा, अर्थात अपने इष्ट की सेवा में तदाकार वृत्ति होने से यह सेवा उत्कृष्ट है। इस सेवा में भक्त समुद्रों ही तरंग का भाव रखते हुए तदात्कारता तथा तन्मयता का अनुभव करता है और तत्सुखे सुखित्व के रूप में अनन्य भाव से सेवा परायण रहता है। यही नहीं, भारतीय परंपरा में गुरु गोविंद दो खरे काक के लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए के क्रम में गुरु सेवा का भी विशिष्ट महत्व है। भक्ति एवं संत परंपरा में शुरू से गुरु की महिमा निर्विवाद रही है। सह जोबाई जी ने तो कहा है, गुरु सेवा सब हुन पर भारी, असमझ करो सोई नर नारी। गुरु को राखो शीश पर सब विधि कर सहाय, उन्हें कहा राम तज पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। समस्त भारतीय साहित्य एवं भक्ति परंपरा में प्राचीन काल में अद्य बधी गुरु सेवा की सर्वाधिक प्रशस्त माना गया है। आध्यात्म में गुरु शिष्य परंपरा ही भक्ति का आधार रही है। यहाँ तक कि केवल गुरु सेवा से ही भक्ति की सिद्धि मानी जाती रही है। भक्तमाल आदि गुरु सेवा की महिमा के ही परिचायक हैं। सेवा ही सिद्ध योग्य है। लौकिक तथा परलौकिक दोनों दृष्टि से सेवा सर्वाधिक चमत्कारी तथा सद्य सुंतरा फल प्रदायिनी साधना है। ज्ञान विज्ञान का परंपरा में इसी कारण गुरु शिष्य परंपरा का असाधारण महत्व है। भगवान मनु के अनुसार सेवा से गोप्यतम रहस्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मनु महाराज ने लिखा है, अर्थात जिस तरह मनुष्य कुदला से निरंतर खोता हुआ अनंत जल प्राप्त कर लेता है, वैसे ही सेवा करने वाले गुरुगत विद्या को प्राप्त कर ही लेता है। महान दार्शनिक अभिनव गुप्त भी सेवा की महिमा बताते हुए कहते हैं, अर्थात योद्धा, विद्वान और जो सेवा करना जानता है, ये ही तीनों व्यक्ति पृथ्वी पर सुवर्ण पुष्प का चयन करने में सामर्थ होते हैं। अर्थात सेवा कौशल से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यही क्यों सेवा भक्ति से भागवत कृपा ही नहीं, साक्षात भगवान को भी
प्राप्त किया जा सकता है। निसंदेह सेवा तो सिद्धि योग है जिससे प्रत्येक सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते, अर्थात मैं ही समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह जगत क्रियाशील रहता है, अर्थात यह समस्त सृष्टि परमात्मा रूप है। इसलिए आगे कहा गया है, यद प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मान तभस्चर्या सिद्धि बिंदति मानवा, अर्थात जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपनी सेवा आदि कर्मों से पूजा करके मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि व्यक्ति जब सिया राम में सब जग जानी की भावना से प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करने लगता है तो अपनी सेवा रूपी भक्ति के द्वारा वह समस्त अभीष्ट सिद्धियों के साथ साथ भागवत कृपा भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को सेवक भाव से भावित होना ही चाहिए। इसी से तुलसीदास जी ने कहा है, सेवक सेव्य भाव बिनु अभव न तरहे उद्गारी। अतएव जब प्रेम तथा श्रद्धा, करुणा या दया अथवा प्रार्थना के भाव से भावित होती है तो सेवा का प्रगटीकरण होता है और यही सेवा भक्ति सेवक सेव्य भाव के रूप में अभिव्यंजित होते हैं, सिद्ध योग के रूप में प्रतिफलित हो जाती हैं तथा भागवत कृपा का पात्र तक बना देती है। जय सिया राम।